हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल्स एंड माय सपोर्टर्स, स्वागत है आपका विजिट की दुनिया में। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए वो कभी कभार ऐसा होता है कि अपना जो इज्जत है वो कुछ चंद समय में खो बैठते हैं। आपने जो फ्रॉड जितना कॉल्स वगैरह हो गया, फ्रॉड बहुत कुछ सुने ही है आप, ओके। और इस लाइफ टाइम में कभी ना कभी आप इसका सामना भी किए होंगे। तो मैं इसी के चलते बताने वाला हूँ आपको एक छोटा सा कहानी, और इस कहानी के माध्यम से समझ आएगा आपको कि कैसे तरीके से इंसान किसी इंसान को मतलब फ्रॉड के चक्कर में फंसाता है। वैसे देखिए, एक बात में मैं सतर्क करना चाहूँगा आपको कि देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि आपको एक फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं और बोलते हैं कि आपका सैमसंग फ़ोन ने ऐसा जीता है 50 लाख का और आपको इसका रजिस्ट्रेशन फीस भरना होगा, जिसके लिए आपको जो है हमारे दिए गए नंबर पर पैसे भेजने होंगे या फिर आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स शेयर करना होगा। एक बात, कभी भी बैंक जो है वो किसी से उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं मांगते हैं। अगर बैंक को आपके अकाउंट से पैसे काटने भी होंगे तो वो जो है कुछ ऐसे अमाउंट डेबिट होगा आपके अकाउंट से, लेकिन वो कुछ जनरल इश्यूज की वजह से, जनरल रीजन की वजह से होगा, जो कि बैंक वाले आपको बोलते हैं, ना कि आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपके डिटेल आप शेयर कीजिए, OTP शेयर कीजिए तभी डेबिट होगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसलिए आपको सावधान कर रहा हूँ कि बहुत स्कैम हो गया इस दुनिया में, ठीक है। और पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। कोशिश किया जाए तो जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बात यह है सावधानी की। अब मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। एक दोपहर ऐसा था जो कि मम्मी घर पे थी और आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन आके चिट्ठी देता है, लेटर देता है। देने के बाद मेरे भाई के नाम से आता है लेटर, तो लेने के बाद ठीक है, मम्मी सिग्नेचर वगैरह करके वो ले लेती है और वो पढ़ती है पूरी चीज़ को। उसको उस पर समझ आता है, आप इस संस्था का नाम देख ही रहे हैं। तो उस पर लिखा रहता है कि जिनके नाम पे ये आया है वो इससे शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें साल में एक बार एक लॉटरी होता है, ठीक है। 21st उनका एनिवर्सरी जो होता है, 21st एनिवर्सरी पे उन्होंने एक लॉटरी चलाया था। उसमें क्या होता है कि 500 लोगों में लॉटरी होता है, कंप्यूटराइज होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है उस पर, और बोला जाता है कि उसमें लॉटरी में कोई भी कुछ अगर जीतता है तो उसे कॉल करके बताना होता है ताकि वो वेरीफाई करे और आगे प्रोसेसिंग करे। तो ऐसा है, मम्मी ने वो उसको पूरा पढ़ा और मम्मी ने पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जितना कुछ लिखा था, ठीक है, मम्मी ने उसके बाद भाई को बताया, तो भाई ने बताया कि ठीक है आके देखता हूँ मैं, वो बाहर कहीं पे था। तो जैसे कि मम्मी को लॉटरी मिली, लॉटरी की टिकट, वहाँ पे स्क्रैच लिखा था, तो मम्मी सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो आके स्क्रैच कर लेगा। तो वो स्क्रैच करने के बाद वहाँ पे देखता है कि उसने एक बोलेरो जीता है। सुनकर हैरान हो रहे होंगे, बोलेरो, BOLERO, बोलेरो मतलब वो कार जीता है, ठीक है। सबको हैरानी होगा, सबको शॉक होगा। देखिए, कुछ चंद समय के लिए आपको भी विश्वास आ जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रॉड अगर होता तो घर पे नहीं आता, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये फ्रॉड के चक्कर में ही है, क्योंकि आपको समझ आएगा धीरे धीरे। तो जैसे ही वो मिला है तो उसमें लिखा था कि आपको जो भी स्क्रैच करके मिलता है तो आप जो है फोन करके हमें बताइएगा कि आपको क्या मिला है, ताकि हम यहाँ से वेरीफाई करके प्रोसेसिंग करें। तो ठीक है, तो उसने बताया कि मुझे बोलेरो मिला है। तो ठीक है, तो उसको पूछा कि आप कैश लेना चाहेंगे कि कैश अगर है तो 2 लाख से 12 लाख रुपए तक का कैश है, जो एक गाड़ी का वैल्यू रहता है वही दिया है। तो बोला कि आपको कैश लेना है कि आपको कार लेना है, तो उसने बोला मुझे कैश लेना है, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो भी कैजुअली ये बात को ले रहे हैं, क्योंकि ये पता ही है फ्रॉड स्कैम वगैरह का चक्कर होता है। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन आप अगर कैश यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो आपको या फिर कार लेना है तो पहले 6000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब सोचिए, कोई अगर कोई चीज जीतता है, ठीक है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन उसके करना पड़ता है अलग से। मतलब आप जीतते भी हैं और साथ में आपका लॉस भी 6000 10,000 जितना भी वो रजिस्ट्रेशन का होता है, फिर आपको वो सामान देगा। लेकिन ये तो कुछ अजीब सा ही बात है। तो भाई ने जब मेरे फोन करके उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके नाम पे XUV है। तो मतलब इतने हाईफाई कार के प्राइस बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है आपका अकाउंट नंबर वगैरह दीजिए, तो हम जो है आपको आपका जो है डिटेल आपको भेज देंगे और आपको इतना अमाउंट सेंड करना है, तभी आपको अगर कार चाहिए या फिर कैश चाहिए तो हम यहाँ से प्रोसेसिंग करवा देंगे। तो एज यूजुअल मेरे भाई ने कहा है कि ठीक है, आप अगर कैश भिजवा रहे हैं मुझे वहाँ से 6000 रुपीज़ डेबिट कर दीजिए, उसके बाद मुझे भिजवा दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर इतने पैसे जीते आप वहीं से माइनस कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया जाता है, उससे हम माइनस नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है आगे तो आपको पता ही कि क्या होने वाला था।
तो इसलिए जो है ये कूपन आया था और इसमें इतनी बड़ी बात लिखी थी, तो इसकी चीज़ की वजह से आप इस संस्था को अच्छे से देख लीजिए। इसमें बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और ये फ्रॉड कॉल होते रहते हैं। बस दिमाग में इतना रखिएगा कि बैंक वाले कभी आपको कोई डिटेल नहीं मांगते हैं, और वो अगर बोलते भी आपको तो पर्सनली आपको बैंक में बुलाएंगे, उसके बाद ही अपने अकाउंट के बारे में बताते हैं। वरना आपको कुछ डिटेल ऐसा नहीं होता है कि बैंक जो है आपको पर्सनल डिटेल आपसे शेयर करे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, जालसाज करके वो लोग फंसाते हैं लोगों को। और बस इसी के साथ आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही कुछ कर रहे हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सो विद ऑल सेड, आज के लिए बस इतना ही। लाइफ इज ऑसम, जिंदा है कमाल। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।